मेरा नाम एएसपी साद बिन उबैद है और मैं बतौर एसडीपीओ नॉर्थ नाज़िमाबाद के साथ साथ एसपी गुलबर्ग डिवीजन के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड बन चुकी है और इसको इनकॉर्पोरेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ इसका रुझान बढ़ता जा रहा है बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम लोग क्राइम फाइट भी कर सकते हैं, क्राइम को ट्रेस भी कर सकते हैं और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज डिवाइस कर सकते हैं अपने ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए। इसी चीज़ को आगे लेके चलते हुए गुलबर्ग डिवीजन पुलिस ने कुछ आईटी इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं। अगर मैं पहला आईटी इनिशिएटिव की बात करूं तो हमने अपने गुलबर्ग डिवीजन की अपनी ऑफिस की वर्किंग के अंदर जो पूरा सिस्टम है उसको हमने पेपरलेस सिस्टम कर दिया है। हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है ये कोई बहुत हाई-फाई सॉफ्टवेयर नहीं है, सिंपल गूगल शीट्स में प्रोग्रामिंग करके ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है और ये जितनी भी डाक की मैनेजमेंट, किसी को मार्क करना, दिस हैपन्स एवरीथिंग ऑन द कंप्यूटर इटसेल्फ। ड्राइव का डेटाबेस हमने यूज़ किया हुआ है और आपका फीडबैक भी इसी तरह से लिया जाता है। तो इसका मकसद ये है कि एक तो पेपरलेस कर दिया जाए, दूसरा फीडबैक बेहतर किया जाए, डेली की मीटिंग्स में हर ब्रांच की अकाउंटेबिलिटी उस हिसाब से बेहतर होती है। अगर हम लोग आगे चलें तो एक बड़ा मसला आता है पुलिस में कि आपकी जो नफरी डिप्लॉयमेंट है उसका फीडबैक लेना, उसको फॉलोअप लेना कि जो नफरी जहाँ पे डिप्लॉयड है वो वहाँ पे मौजूद है, नहीं मौजूद है, और अगर नफरी जो है वो स्ट्रैटेजिकली डिप्लॉय की गई है कि नहीं की गई, इसको मद्देनज़र रखते हुए सारे के सारे पुलिस स्टेशन में ग्राउंड लेवल के ऊपर ये डेटा कलेक्ट होता है और वहाँ पे ये एक्सेस दे दिया गया है। ये ड्यूटी रोस्टर जो हैं ऑटोमेटिकली अपडेटेड ड्यूटी रोस्टर्स बनाए गए हैं जिसमें डेली की बुनियाद पे पता चलता है कि कितने लोग एब्सेंट हैं, कितने लोग आपके प्रेजेंट हैं, कहाँ कहाँ किसकी क्या ड्यूटी लगी हुई है। तो इसकी वजह से जो सुपरवाइजरी रोल है एक एसडीपीओ का या एक एसपी का वो बहुत बेहतर हो जाता है और उसकी मदद से अकाउंटेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है और अगर कोई बंदा नहीं है, कोई बंदा ड्यूटी सही तरह से नहीं कर रहा तो उसको जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतर हो जाता है। इसी चीज़ को लेके आगे चलें तो एक और बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे जो डिफरेंट पुलिस स्टेशंस हैं, पुलिस स्टेशन जो नफरी तैनात की जाती है उसके पीछे कोई हम लोग लॉजिकली नहीं चलते हैं। तो इसके लिए क्राइम जो डेंसिटी एनालिसिस है वो किया गया है और मैंने कोई एक्स्ट्रा नफरी डिमांड नहीं की, रादर मेरे डिवीजन के अंदर जितनी नफरी थी उसी को आगे पीछे किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइम डेंसिटी प्रेजेंट। आपके जो एरिया है, आपकी जो पॉपुलेशन है, उसके बेसिस के ऊपर एक पेट्रोलिंग रिक्वायरमेंट की परसेंटेज निकाली गई है और उस पेट्रोलिंग रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर आपकी जितनी भी मोबाइल्स हैं, आपकी शाहीन फोर्स है, आपके एक इंस्पेक्टर से लेके एक कांस्टेबल तक की डिवीजन की गई है, जिसकी वजह से एक बेहतरी भी नज़र आ रही है हमें आपकी वर्किंग में भी, आपके क्राइम में भी। फिर आपके पास डेली की डेली एक परेड स्टेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेट करता है और उससे पता चलता है कि थाने में आपकी जो नफरी है वो कैसे जा रही है। इसके बेसिस के ऊपर एसएचओ की भी अकाउंटेबिलिटी होती है और हमारी जो एब्सेंट रेट है वो डिक्रीज़ हुई है 3 महीने पहले, जो कि आपकी एब्सेंट रेशो थी दैट वाज अराउंड 40%, वो भी 10% पे चली गई है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन दिस। फिर अगर हम लोग बात करें अपनी जो पेट्रोलिंग की जो बाइक्स हैं और जो मोबाइल्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट एरियाज़ और डिप्लॉयमेंट टाइम्स वो हमने क्राइम एनालिसिस के ऊपर किया गया है। अगर मैं आपको ये देखते चलें तो इसके बाकायदा तरीके से आर्ली एनालिसिस किया गया है कि कहाँ पे क्राइम किस टाइम पे हो रहा है और किस एरिया में हो रहा है। उसके बेसिस के ऊपर शिफ्ट्स बनाई गई हैं ताकि हमारी नफरी के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना आए और हम लोग वो टाइमिंग्स और वो एरिया ज़्यादा टारगेट कर सकें जहाँ पे आपका क्राइम ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा अगर आगे लेते हुए चलें तो हमारी इवन ऑफिस है एसपी गुलबर्ग ऑफिस, उसकी भी वर्किंग को ऑटोमेटाइज कर दिया गया है। आपकी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बन गया है। एक बड़ा मसला होता था कि आपकी कंप्लेंट पहुंच रही है यहाँ तक लेकिन उसके बाद वो कंप्लेंट गायब हो जाती थी। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हर कंप्लेंट को ट्रेस किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली अलर्ट्स जनरेट हो रहे हैं और वो कंसर्न जहाँ पे भी जिस ब्रांच में पहुँचा होता है उसको एक मखसूस टाइम के बाद उसको पिंग दे दिया जाता है और उससे फीडबैक मांगा जाता है और अगर तब भी वो वापस ना आए तो उसको शो कॉजेज दिए जाते हैं ताकि ये जो प्रोसेस है आवाम के लिए वो बेहतर कर दिया जाए। तो गुलबर्ग डिवीजन पुलिस आपके लिए, आवाम के लिए काम कर रही है एंड वी आर प्राउड टू सर्व इन सिंध पुलिस एज गुलबर्ग डिवीजन पुलिस। थैंक यू।